हेलो बच्चों, कैसे हो सब। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। अभी तुम्हारा जो टाइम चल रहा है बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइम है। इस टाइम पे आपको जो विषय अपना भौतिक विज्ञान है उसके अपन तैयारी करने जा रहे हैं, जिसके बारे में अपन शॉर्ट तरीके से अपन उसको अध्ययन करेंगे। इसके लिए अपन को देखना पड़ेगा कि चैप्टर वाइज अपन को इस कम समय में अपन इसको कैसे कंप्लीट करें। तो उसी के संदर्भ में मैंने एक ये वीडियो बनाया है और इसके ऊपर मैं आपको बताऊंगा कि अपन को कैसे टॉपिक वाइज जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उनको ज़्यादा उस पर ज़्यादा नज़र रखेंगे और टॉपिक वाइज अपन पूरे जो चैप्टर है उसको कवर करें। तो इसके आवेश एवं क्षेत्र, विद्युत आवेश एवं क्षेत्र, इस टॉपिक के अंदर लगभग जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो दिए हुए हैं। यहाँ पे अपन जो देख रहे हैं विद्युत आवेश के बारे में चर्चा करेंगे और चालक है तथा विद्युत रोधी के बारे में चर्चा करेंगे। तो ये सारे जो टॉपिक है इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उस पर भी अपन देखेंगे कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो कौन कौन से हैं। तो पहले अपन जैसे विद्युत आवेश की बात करें तो इसके अंदर अपन पढ़ेंगे कि आवेश कैसे उत्पन्न हुआ, इसके किस प्रकार का होता है, इसके मूलभूत गुण क्या क्या है, उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। फिर जो चालक तथा विद्युत रोधी है कि जो कौन से पदार्थ वो चालक होते हैं और कौन से पदार्थ अपने विद्युत रोधी, उसके बारे में अपना अध्ययन करेंगे। इसके बाद में अपना प्रेरण द्वारा आवेशन, जो कि इम्पोर्टेंट है, अपना प्रेरण द्वारा आवेशन, उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। इसके बाद में जो विद्युत आवेशों के जो मूलभूत गुण है जैसे कि क्वांटीकृत करना, योज्यता का नियम, संरक्षण का नियम, ये सारे अपन उसमें पढ़ेंगे। इसके बाद में अपना है जो कूलाम का नियम है वो हर बार पूछा जाता है। भाई कूलाम का नियम किसे कहते हैं, ये किस प्रकार से आवेशों के ऊपर निर्भर करता है। जब उन दोनों आवेशों की जो दूरी अपन बढ़ा देते हैं तो उसके जो बल लगने वाला है, जो कूलाम बल है, उस पर क्या इफेक्ट रहता है उसके बारे में पढ़ेंगे। और उसी के आधार पर अपन जो बहुल आवेशों के बीच बल, यानी कि कूलाम के नियम पर आधारित है कि जब आवेश अपने बहुत सारे हैं तो उस पर जो बल लग रहा है, यानी कि अध्यारोपण का सिद्धांत अपन उसमें पढ़ेंगे। और उसी के आधार पर अपन कूलाम का जो नियम है उसका सदिश निरूपण पढ़ेंगे, है कि नहीं। उसके बाद में अपन पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र, कि जो विद्युत क्षेत्र है वो कूलाम बल या आवेश पर कैसे निर्भर करता है, उसके बारे में अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। और उसके बाद में अपन है विद्युत क्षेत्र एवं गुण, कि विद्युत क्षेत्र है उसके किन बातों पे उनके गुण और उनकी जो बल रेखा है वो कैसे निर्भर करती है। इसके बाद में अपन पढ़ेंगे विद्युत फ्लक्स, जो कि इंपॉर्टेंट है, विद्युत फ्लक्स है। और विद्युत फ्लक्स के अंदर ही अपन देखेंगे कि उसकी जो विशेष प्रकार की जो स्थितियां पूछी जाती है हर बार, कि 0 डिग्री जो क्षेत्र है और ई के बीच में जब 0 डिग्री हो, 90 डिग्री हो, 180 डिग्री हो, तो इसके बारे में हर बार पूछा जाता है। इसके बाद में है विद्युत द्विध्रुव है, यानी कि जो द्विध्रुव है उसकी परिभाषा और उसके द्विध्रुव से बनने वाले अक्ष और निरक्ष पर उससे आघूर्ण तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जो अपन विद्युत क्षेत्र पढ़ेंगे ना, इसी के अंदर अपन जो विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्ष पर और निरक्ष पे बहुत बार पूछी जाती है। इनमें से कम या तो अक्ष पूछा जा सकता है या निरक्ष पे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। फिर उसके बाद में आता है आपका विद्युत द्विध्रुव के कारण आघूर्ण, यानी कि जब विद्युत द्विध्रुव है विद्युत क्षेत्र के अंदर है वो, तो उस पर लगने वाला बल तथा बल आघूर्ण के बारे में आपको पूछा जाएगा, है कि नहीं, कि उसके ऊपर किस प्रकार का बल लग रहा है और उसमें होने वाले आघूर्ण का मान पूछेगा। फिर उसके बाद में अपना आता है सतत आवेश वितरण, यानी कि सतत आवेश वितरण, ये भी आपको बहुत बार पूछा जाता है कि सतत आवेश वितरण है वो 3 प्रकार का होता है, रेखीय, पृष्ठीय और आयतन वितरण। इसी के आधार पर जो गाउस का नियम है वो भी बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है। गाउस का नियम तथा इसके अनुप्रयोग, गाउस का नियम पूछ सकता है, इसमें से इसके 3 अनुप्रयोग है, इन्हें किन्हीं में से 3 अनुप्रयोग में से एक अनुप्रयोग आपसे पूछा जा सकता है, जो कि 3 में से अनुप्रयोग है। जैसे रेखीय तार है आपके, उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है कि, और आपका गोला है और चद्दर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं के बारे में पूछा जा सकता है। तो ये जो मोस्टली जो इस चैप्टर के अंदर विद्युत आवेश एवं क्षेत्र के अंदर जो टॉपिक लिए मैंने, इन टॉपिकों में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मैंने टिक किया है। ये 100% आप देखना कि पेपर के अंदर यही टॉपिक के आगे पीछे, यानी कि इसमें मैंने 1, 2, 3 और 4 टॉपिक दिए हैं, इनमें से ही आपको क्वेश्चन मिलेगा। तो अपन को तैयारी इस प्रकार से करनी है कि जो पेपर अपन देख रहे हैं मॉडल पेपर, उस मॉडल पेपर से अपन जो अभी आगे वाले दिनों में अपन ये 10-15 दिन के अंदर मॉडल पेपर भी करेंगे, रिवीजन भी करेंगे। जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उसको भी अपन यहाँ पे बहुत कम समय में अपन पढ़ेंगे और हर एक चैप्टर का अपन रिवीजन करेंगे एकदम शॉर्ट नोट्स पे,
यानी कि आपको कम समय में अपन इसको पूरा तैयार कर सकेंगे। इसलिए आपको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है, और अगर इस वीडियो पर आप नए हो तो प्लीज़ जो अपने चैनल को है वो